हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है हमारे पास में 11th ऑफ मई और गुरुवार का दिन है। और आज जो है वीकली एक्सपायरी होने वाली है बैंक निफ्टी और निफ्टी की। तो आज मार्केट में क्या मूवमेंट हो सकता है, कैसे मार्केट जो होता है रिएक्ट कर सकता है और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे बैंक निफ्टी के। मेनली हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो मैं बैंक निफ्टी के लेवल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। निफ्टी के भी लेवल्स देखेंगे और कुछ ऐसे स्टॉक्स देखेंगे, 3 से 4 स्टॉक्स ऐसे देखेंगे जो कि अच्छा मोमेंटम हमें आने वाले दिनों में दे सकते हैं। जैसे कि कल आपको मैंने 2 स्टॉक्स रिकमेंड किए थे। एक तो फर्स्ट सोल्यूशन जो था FSL और एक था हमारे पास में इक्विटास बैंक है ना। दोनों में अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा था और इक्विटास बैंक ऑलरेडी कल आप देखेंगे तो 4 से 5% अप था और FSL भी अराउंड 3% के आसपास अप था। ठीक है, तो अगर आप इन स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल जो एडवाइज़र है उससे कंसल्ट कर सकते हैं और नहीं तो खुद भी रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करें। मेरी कोई इन्वेस्टमेंट की जो रिकमेंडेशन है आप उसको ब्लाइंडली फॉलो ना करें। अगर आपको उसमें कोई प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूँगा। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके ही उसके बाद में ही उसमें ट्रेड लें। ठीक है, तो देखते हैं आज मार्केट में क्या रह सकता है। कल की थोड़ी सी बात करें तो कल अगर देखेंगे तो मार्केट थोड़ा सा गैप अप हुआ था। कल अगर देखेंगे तो मार्केट जो था 10 मई को मार्केट थोड़ा गैप अप हुआ और गैप अप होने के बाद में हमारे पास में क्या हुआ, वहीं से सेलिंग आई और सेलिंग आने के बाद में ये जो ट्रेंड लाइन नीचे अगर आपको दिख रही है, इस ट्रेंड लाइन से मार्केट जो था सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ गया। ठीक है ना, ऊपर गया और ऊपर जाकर के फिर कंटिन्यूसली ऊपर ही जाता रहा। और यहाँ पर हमने जो था एक ट्रेड भी लिया था, सी का ट्रेड लिया था और उसमें हमने अच्छा प्रॉफिट भी अर्न किया था। ठीक है ना, कैसे किया था वो भी मैंने आपको कल के चार्ट में आपको दिखाया था। ट्रेंड लाइन वगैरह बन रही थी, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने पर हमने लिया था। ठीक है, अब आज क्या रह सकता है, तो जैसे आप ये देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ से एक रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन आ रही है और नीचे की तरफ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। ठीक है, तो आज मार्केट जो है कहीं कहीं देखो पिछले 2 से 3 दिनों से इस एक ट्रायंगुलर पैटर्न में ही क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब ये ट्रायंगुलर पैटर्न का मूव ब्रेकआउट किस तरफ होता है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर आप देखेंगे एक जो मैंने एक पर्पल कलर बैंगनी कलर का एक जोन बना रखा है। ये जो जोन है हम तुरंत ब्रेकआउट होने पर एंट्री नहीं लेंगे। ब्रेकआउट होने पर हम यहाँ पर तुरंत एंट्री एग्जीक्यूट नहीं करें, क्योंकि यहाँ पर अगर हमने एंट्री ली तो यहाँ से हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्योंकि उसके ऊपर जस्ट ऊपर देखेंगे तो एक सेलिंग जोन है। देखें वहाँ से मार्केट हमारे पास में कितनी बार जो है सेल पोजीशन दिखा चुका है। एक बार यहाँ सेलिंग दिखाई है मार्केट ने। ठीक है, उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने सेलिंग वापस इस पॉइंट पे जाने के बाद यहाँ पे वापस सेलिंग दिखाई है। फिर वापस अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो मार्केट ने अगेन वापस यहाँ पर इस पॉइंट पे क्या दिखाई है, सेलिंग दिखाई है। तो मार्केट यहाँ मल्टीपल टाइम जो है यहाँ सेलिंग दिखा चुका था। ये जो एक सेलिंग जोन बन चुका है मार्केट का। ठीक है, तो हम यहाँ पर जैसे मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद हम ब्लाइंडली एंट्री नहीं लेंगे। और जब यहाँ पर मान लो इस जोन को ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करें, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर मार्केट थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेट करे। क्या करेगा, मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर क्या करेगा, थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेट करेगा और कंसोलिडेट करने के बाद अगर यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा तो हमें बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। ये कंडीशन 1 है अगर ब्रेकआउट हुआ तो। ठीक है, अगर हमारे पास में ब्रेकआउट ही होता है और ब्रेकआउट होने के बाद में मान लो कि मार्केट यहाँ पर हमारे पास में कंसोलिडेट नहीं करता है और कंसोलिडेट ना करने की बजाय मार्केट क्या होता है, यहाँ से सपोज मान लो एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाता और सीधा ऊपर निकल जाता है एकदम से। मार्केट यहाँ पर क्या करे, एकदम से ग्रीन कैंडल बनाए और बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बना करके ऐसे मार्केट यहाँ से इसको ब्रेकआउट कर जाए। चले चलो इस तरीके से एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बना ले और यहाँ से हमें मौका ही नहीं मिले कंसोलिडेशन से एंट्री करने का, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पर जो एंट्री क्वांटिटीज़ लूँगा वो थोड़ी स्मॉल रखूँगा, थोड़ी सी स्मॉल क्वांटिटी रखूँगा। और वो मैं एंट्री कब करूँगा, मार्केट यहाँ से जैसे ऊपर गया, अगर यहाँ पर 1-2 बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाती है तो मैं क्या करूँगा, मार्केट जैसे यहाँ से ऊपर निकला और ऊपर निकलने के बाद क्या करेगा कि यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी। थोड़ी देर के लिए मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर होल्ड करेगा, जैसे कि अपन उसको बोलते हैं बॉक्स पैटर्न बोलते हैं। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेट करेगा और कंसोलिडेट करने के बाद जब ऊपर जाएगा
तब मैं यहाँ पर एंट्री बनाऊंगा। और जो जो कंसोलिडेशन जोन है उसका हमारे पास में लो जो है वो मैं एसएल मेंटेन करके चलूँगा। और जितना यहाँ से यहाँ तक का जो ये हमारे पास में डिस्टेंस होगा इस ट्रेंड लाइन से जो गैप होगा, ये मेरा जो है फर्स्ट टारगेट रहने वाला है। इतना मिनिमम जो है टारगेट मैं एक्सपेक्ट करूँगा, इतना टारगेट मैं लेकर के चलूँगा, कितना टारगेट मुझे मिलेगा तो मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक करूँगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दी, ऊपर के लेवल की ब्रेकआउट अगर होता है तो कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर सेकंड बात करते हैं कि हमारे पास में ब्रेकडाउन, क्योंकि देखो मंथली वीकली एक्सपायरी भी है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है, क्योंकि कल अगर देखेंगे तो मार्केट जो था लो से ऑलमोस्ट जो था मार्केट हमारे पास में 400 से 500 पॉइंट के आसपास जो था मार्केट ने रैली दिखाई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। तो उसके लिए क्या कंडीशन बन सकती है, तो देखते हैं। मार्केट हमारे पास में देखो, जब तक हमारे पास में मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक ना करेगा तब तक हम कोई एंट्री नहीं लेंगे, है ना। इस ट्रायंगल के अंदर अगर अपन देखेंगे तो हमारे पास में नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। अगर आप स्कैल्पिंग करना जानते हैं, अगर आप स्मार्ट है थोड़ा सा स्कैल्पिंग में, अगर आपकी मास्टरी है तो आप स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हैं, बट कोई लॉन्ग ट्रेड जो है इस जोन के अंदर अपन लेने की कोशिश नहीं करेंगे। आप देखेंगे तो आपको कई बार हुआ, देखो इस जोन के अंदर यहाँ पर अगर आपने कहीं एंट्री बना ली तो आप देखो यहाँ पर फंसे ही हैं। मार्केट ने कोई ज़्यादा आपको एकदम डायरेक्शनल मूव नहीं दिया है, डायरेक्शनल मूव बिल्कुल नहीं दिया। मार्केट कंसोलिडेट करता रहा और प्रीमियम आपका अच्छा खासा जो है डिके भी हुआ है। ठीक है, तो इसलिए अपन क्या करेंगे, अगर मार्केट मान लो कि डाउन साइड में अगर मैं बात करूँ तो डाउन साइड में जैसे जाएगा मार्केट, और यहाँ से जैसे अगर मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है, इस लेवल से नीचे, ठीक है, इस लेवल से नीचे जाने के बाद क्या करेंगे अपन, यहाँ पर क्या करेंगे, पुट में पोजीशन जो है एग्जीक्यूट करेंगे। अब पुट में पोजीशन एग्जीक्यूट वही वापस दो कंडीशन, अगर बड़ी सी रेड कैंडल बन गई मार्केट थोड़ी देर के लिए पॉज करेगा, और पॉज करने के बाद मार्केट जब नीचे जाएगा तो मैं पुट में पोजीशन एग्जीक्यूट करूँगा। इसमें अब मेरे टारगेट्स क्या रहने वाले हैं, देखो सबसे पहला टारगेट जो रहने वाला है मेरा, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट टारगेट रहने वाला है मेरा ये जो टारगेट है ना, 42,900 का जो है फर्स्ट टारगेट मेरा रहने वाला है, अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होता है तो। और उसके बाद में अगर इस लेवल को भी अगर ये ब्रीच कर जाता है तो नीचे के लेवल पर जो मुझे टारगेट दिखाई दे रहे हैं, वो जो टारगेट है मेरा, जो सेकंड टारगेट होगा, सेकंड टारगेट मेरा रहेगा ये वाला लेवल। ये जो लेवल है हमारे पास में है 42,822। और अगर आप देखेंगे कल मार्केट ने यहीं से बाउंस बैक दिया था मार्केट ने, अगर आप देखेंगे। और जैसे कि मैंने कल आपको ऑडियो मैसेज में भी टेलीग्राम पे शेयर किया था, मैंने पुट की पोजीशन एग्जीक्यूट की थी और इसी लेवल पे मैंने जो था प्रॉफिट बुक कर लिया था। मैंने क्यों किया था आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या था, हमारे पास में सपोर्ट है। देखो यहाँ पर बैंक निफ्टी जो है पहले ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया था, एक और दो बार यहाँ से रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की थी, बट अगली बार जो है ये क्या बन गया, जैसे इसको ब्रेकआउट हुआ तो ये किसकी तरह काम करने लग गया था, एक सपोर्ट की तरह काम करने लग गया था। बैंक निफ्टी यहाँ से मल्टीपल टाइम क्या ले चुका है, सपोर्ट्स ले चुका है। ठीक है, तो अब ये जो लेवल है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन गया था और ये क्या हो गया, एक सपोर्ट हो गया था। अगर ये लेवल अगर कल ब्रेक करता है, आज मतलब ब्रेक करता है 42,825 या 800 के आसपास का लेवल, अगर ये लेवल अगर डिसाइसिवली ब्रेक होता है तो आप तैयार रहिएगा। जो सोमवार के दिन जो लेवल हमें देखने को मिला था 42,600 42,500 का लेवल, वो दिखाई दे सकता है। बट मैं डाउन साइड में आज ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, डाउन साइड में ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मार्केट हो सकता है कि आज टाइटली रेंज बाउंड रह सकता है, जैसे कि जो डेटा वगैरह है मार्केट का भी, जो पुट कॉल रेशियो है उसके हिसाब से मार्केट को ये लग रहा है कि हो सकता है मार्केट रेंज बाउंड ही रहे और हो सकता है कोई ज़्यादा खास मूवमेंट हमें देखने को ना मिले। जो टाइट रेंज मुझे देखने को लग रही है वो लग रही है 43,600 से लेकर के 43,000 हमारे पास में 200 के बीच है मार्केट कहीं ना कहीं घूमता हुआ हमें दिखाई देगा। अगर ये लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं तो मार्केट हमें बहुत अच्छा डायरेक्शनल मूव जो है देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये तो हो गई हमारे पास में बैंक निफ्टी की बात हो गई। थोड़ा सा निफ्टी के ऊपर भी नज़र मार लेते हैं क्विकली, उसके बाद कुछ स्टॉक्स भी हमें देखने। तो निफ्टी के ऊपर भी अगर अपन देखें तो निफ्टी मुझे थोड़ा सा क्लियर कट बुलिश नज़र आ रहा है, क्योंकि निफ्टी ने अगर आप कल देखेंगे तो कल इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है निफ्टी ने। ठीक है ना, और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद हम कहीं कहीं थोड़ी देर कंसोलिडेट भी किया है, और कंसोलिडेट करने के बाद अगर ये इसके हाई को अगर ब्रेक करेगा, ये जो लेवल है इसके हाई को अगर ब्रेक करेगा, और हाई को ब्रेक करने के बाद जो है हमारे पास में जो फर्स्ट जो टारगेट रहने वाला, बहुत स्मॉल सा टारगेट रहेगा फर्स्ट टारगेट, क्योंकि यहाँ पर ये हाई के आसपास पहुँच जाएगा और ये जो है हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है अराउंड, मतलब कि अगर आप स्कैल्पिंग के लिए रहेगा ये टारगेट, है ना, लगभग हमारे पास में 18,350 के आसपास 25 पॉइंट का टारगेट ही रहेगा, कोई ज़्यादा। और एक्सपायरी है तो आप जानते हैं 25 पॉइंट में आपको निफ्टी के अंदर अराउंड, अगर आप कोई इन द मनी अगर आप ITM अगर कॉल वगैरह लेंगे तो उसमें आपको आराम से 15 से 20 पॉइंट का मूवमेंट आपको इजीली मिल जाएगा आपको। ठीक है, और अगर ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो फिर हमें जो है अच्छे यहाँ से हायर जो है हमें हाइज दिखाई दे सकते हैं, न्यू हाइज हमें दिखाई सकते हैं। अब वो लेवल्स क्या हो सकते हैं उसको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे हमको देखना पड़ेगा। तो वो जो हाइज हैं हमारे पास में, जो पहला जो हमें लेवल दिख रहा है मेरे को, वो दिख रहा है हमें
ये जो लेवल है हमारे पास में, ठीक है ना, जो काफ़ी दूर है, 18,450 के आसपास का लेवल हमें दिखाई दे सकता है इंट्राडे में। तो ये लेवल जो है हमें निफ्टी में दिखाई दे सकते हैं। निफ्टी में कोई चार्ट में ज़्यादा ऐसा इंटरेस्टिंग दिखाई नहीं दे रहा था मेरे को, है ना, इसलिए मैंने ज़्यादा चार्ट जो था बैंक निफ्टी का स्टडी किया था। ठीक है, ये जो हमारे पास में इसका लेवल रहेगा। और अगर इसको डाउन साइड में अगर आप देखना चाहें निफ्टी को, तो डाउन साइड में ऐसा कोई ट्रेंड लाइन वगैरह, तो डाउन साइड में निफ्टी में मुझे आने का इतना चांस लग नहीं रहा है। फिर भी चलो देख लेते हैं, एक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, तो एक ट्रेंड लाइन बना के अपन रख लेते हैं। ये जो ट्रेंड लाइन है आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको आप फॉलो कर सकते हैं। और ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक करती है तो नीचे के लेवल्स जो है ये कुछ लेवल्स रहेंगे। मैं जनरली निफ्टी ट्रेड नहीं करता हूँ, तो मैं निफ्टी में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता नहीं हूँ मैं। एक फर्स्ट लेवल ये हो जाएगा हमारे पास में 18,250 का लेवल, और जो सेकंड जो लेवल है हमारे पास में वो हो जाएगा हमारे पास में 18,225 का लेवल। ये दो लेवल जो होते हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट हो सकते हैं निफ्टी के लिए, ठीक है। तो इसके ऊपर आप अपने चार्ट पे वो चार लेवल्स को मार्क करके रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जो हमें रडार पे रखने चाहिए। उनमें से हमारे पास में है एक हिमाद्री स्पेशल, ठीक है ना। मैंने कुछ स्टॉक्स जो थे स्टडी किए थे, तो देखते हैं हिमाद्री स्पेशल जो स्टॉक है कैसा मूवमेंट हमें दिखा सकता है। इसके अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम को अगर आप देखेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या। ये स्टॉक जो है अभी ब्रेकआउट किया है इस स्टॉक ने अच्छा खासा, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट दिखाया इसने, और ब्रेकआउट दिखाने के बाद इसने रीटेस्ट करने की कोशिश की, बट ये रीटेस्ट पूरा नहीं कर पाया। बट कोई ना, इसने कुछ देर कंसोलिडेट किया और यहाँ पे लोगों ने इसको अकोमुलेट किया। इस जगह पे अगर आप समझेंगे तो इस जगह पे जो है लोगों ने इसको अच्छा खासा अकोमुलेट किया है इस रीजन के अंदर, ठीक है। अगर आज हिमाद्री स्पेशल इस जोन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलता है, इस जोन को अगर ब्रेक करके हिमाद्री स्पेशल अगर आज ऊपर की तरफ निकलता है, इस जोन को अगर, एक मिनट सॉरी, ये जो जोन है इसको ब्रेक करके अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारी एंट्री प्लेस करेंगे। और ये जो बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स का जो हमारे पास में लो है वो हमारा क्या हो जाएगा, एसएल हो जाएगा। मतलब कि लगभग है 110 के आसपास का क्या करेंगे, हम एसएल मेंटेन करके चलेंगे। और जो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो हमारे पास में रहेगा लगभग, यहाँ से मान के चले तो 150 से 160 जो है फर्स्ट टारगेट हमें यहाँ पर एक्सपेक्ट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं सेकेंड हमारे पास में स्टॉक कौन सा है। सेकेंड स्टॉक है हमारे पास में केईसी, ठीक है। केईसी इंटरनेशनल जो सेकंड स्टॉक है ये हो सकता है हमारे पास में। इसमें भी हमें बहुत अच्छा जो है हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। अगर आप देखेंगे तो इसमें भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। अब ये ब्रेकआउट के बाद अगर मान लो कि यहाँ से रीटेस्ट करता है तो रीटेस्ट करने के बाद आप इसमें एंट्री प्लान कर सकते हैं। और अगर मान लो रीटेस्ट नहीं होता है तो यहाँ पर कंसोलिडेट करके जब ऊपर जाने लगे तो वही वापस कंसोलिडेशन का जो लो है वो हमारा एसएल हो जाएगा। और टारगेट जो है आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो इसने ये लास्ट मूवमेंट जो इसने दिखाया है, ये वाला जो मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक का जो मूवमेंट है, कितने पॉइंट का मूवमेंट है, ये ऑलमोस्ट हमारे पास में 100 पॉइंट प्लस का मूवमेंट है ना। तो ये इतना आप क्या कर सकते हैं, इसमें टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड जो स्टॉक है वो है हमारे पास में फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ एंड फिनोलेक्स पाइप्स। दोनों ही स्टॉक जो है मुझे काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं, ठीक है। दोनों ही स्टॉक में देखेंगे तो इन दोनों ने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट भी हो चुका है। और रीटेस्ट होने के बाद इसका हाई भी ब्रेक हो चुका है। तो आप देख सकते हैं, तो आप यहाँ से इसमें एंट्री प्लान कर सकते हैं। एंट्री और सेफ अगर कोई लोग हैं तो वो इस लेवल के ऊपर अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। जैसे इस लेवल को क्रॉस करें उसके ऊपर आप एंट्री प्लान कर सकते हो। और ये हो सकता है आज इसको हमें अच्छी खासी एंट्री मिल जाए। और इसमें जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है वो अराउंड रहने वाला है हमारे पास में 230 का जो है फर्स्ट टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है हमारे पास में बजाज फाइनेंस, ठीक है। जो लोग स्टॉक ऑप्शंस को ट्रेड करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मैं बजाज फाइनेंस को जो है मैं इस लेवल से जो है मैं मेरे पास में इसके जो कॉल्स हैं सी हैं वो होल्ड है। जैसे इसने इस लेवल को ब्रेक किया था
ये लगभग 6000 का लेवल था। यहाँ से मेरे पास इसके कॉल्स जो हैं इसके होल्ड है, और अभी तक मैंने होल्ड भी कर रखे हैं, ठीक है ना। अभी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बजाज फाइनेंस से, वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जैसे ही ये अभी यहाँ पर देखें आप, ब्रेकआउट किया इस लेवल का, ब्रेकआउट करने के बाद इसने इसको रीटेस्ट किया, और जैसे ही इस लेवल को ये ब्रेक करेगा, लगभग 6750 का लेवल है, इसको ब्रेक करने के बाद बजाज फाइनेंस रॉकेट की तरफ ऊपर जाने वाला है, और रॉकेट की तरफ ऊपर जाएगा। और जो फर्स्ट जो लेवल हमें दिखाई दे सकता है यहाँ से बजाज फाइनेंस में, वो है ये लेवल, ठीक है। लगभग 7000 का लेवल हमें दिखाई दे सकता है बजाज फाइनेंस में इस मंथ में ही, आने वाले दिनों में, आने वाले 4 से 5 दिनों में हमें ये अगली एक्सपायरी तक ही हमें ये लेवल जो होते हैं बजाज फाइनेंस में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में अगर इसको भी क्रॉस कर जाता है तो नेक्स्ट लेवल जो है हमारे पास 7200 का जो लेवल है वो हमें दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो अगर जो लोग स्टॉक ऑप्शंस को ट्रेड करते हैं तो आप केयरफुली इसके अंदर आप एंट्री बना के रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है हमारे पास में वरुण बिवरेज, है ना, VBL का स्टॉक है। काफ़ी अच्छा चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है इसका, काफ़ी बुलिश दिखाई दे रहा है वरुण बिवरेज यहाँ से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो हमारे पास में ये जो एक लेवल था, इस लेवल के आसपास इसने थोड़ी देर कंसोलिडेट किया था, और कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया। अब देखो ब्रेकआउट पे वापस वही, अगर यहाँ से रीटेस्ट करने आता है ठीक है, और रीटेस्ट करने नहीं आता तभी इस पर अपन ब्लाइंडली एंट्री ना करेंगे। अपन क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे कि यहाँ पर थोड़ी देर कंसोलिडेट करे, और कंसोलिडेट करने के बाद जैसे यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ से हमें एक रॉकेट मूव जो है अपसाइड इसमें दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो टारगेट अगेन वापस हमारे पास में क्या रहेगा, जो यहाँ से ब्रेकआउट से लेकर के जो हाई तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हमारे पास में हाई है, ऑलमोस्ट हमारे पास में कितने पॉइंट का है, देखें तो यहाँ से 200 पॉइंट। तो फर्स्ट टारगेट जो है हमारे, जहाँ से भी कंसोलिडेट करने लगे, वो अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ यहाँ कंसोलिडेट करेगा तो 200 पॉइंट का अभी जो हिसाब से टारगेट इसका बन रहा है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, जो कंसोलिडेशन जोन होगा उसका जो लो है उससे 5-10 पॉइंट नीचे हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ स्टॉक जो है हमारे पास में रिकमेंडेशंस है, और कैसे इनके ऊपर हमें ट्रेड करना है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपना खुद एनालिसिस और रिसर्च करके ही इनके ऊपर ट्रेड करें, ठीक है। तो मिलते हैं, चलो आज एक्सपायरी भी है तो कैसा दिन रहता है, ठीक है, और क्या धमाका होता है आज अपन देखते हैं। ओके, बाय बाय एवरीवन।